तो ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेक्चर 7। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिखाया गया कि अलग अलग सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टेप सिग्नल, ठीक है। तो स्टेप सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, ये चारों स्टेप सिग्नल है और इन चारों स्टेप सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये टाइम डोमेन में है, ठीक है, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये एस डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। अब बात है कि टाइम डोमेन में ही क्यों है। तो टाइम जो होता है, जो प्रैक्टिकल टाइम होता है, वो तुम्हारा जिस टाइम में हम लोग जी रहे हैं, दैट इज़ टाइम इन आवर और सेकंड, वो ये होता है। ये टाइम एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इसीलिए सारा सिग्नल बाय डिफ़ॉल्ट टाइम में होता है, ठीक है। और उसका लैप्लास कन्वर्जन हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि कोई कोई सिचुएशन में, जैसे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम या थर्ड ऑर्डर सिस्टम में, अगर तुम टाइम डोमेन में किसी ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने जाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। जबकि अगर वही चीज़ अगर हम लोग लैप्लास में कैलकुलेशन करें तो बहुत ही ईजियर वे में हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो भी सिग्नल है, जैसे स्टेप हो गया या रैम्प सिग्नल हो गया, कोई भी सिग्नल हो गया, सबको हम लोग लैप्लास में कन्वर्ट करते हैं सो दैट कैलकुलेशन ईजी हो। क्यों? क्योंकि हायर ऑर्डर कैलकुलेशन, दैट इज़ सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में लैप्लास बहुत ही कन्वीनियंटली सॉल्व हो जाता है। कोई भी चीज़, चाहे केवीएल हो, केसीएल हो या ट्रांसफ़र फंक्शन, कुछ भी हो, ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज़, कंट्रोल सिस्टम में हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन, ये जो फॉर्मूला है, ये एक लैप्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन से ही हमें सारा सॉल्यूशन करना है कंट्रोल सिस्टम में। तो ट्रांसफ़र फंक्शन अगर यूज़ करना है तो तुमको लैप्लास में कन्वर्ट करना ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र फंक्शन टाइम डोमेन में अप्लाई नहीं होता है। ये एक लैप्लास का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया स्टेप सिग्नल और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म होता है, इसमें कोई रूल वगैरह नहीं है, ये सारा याद कर लेना है। और क्वेश्चन में जब अगर ये फॉर्म देखेंगे तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये इस कॉपी में देखते हैं। तो बेसिकली ये स्टेप सिग्नल है, ठीक ना। स्टेप सिग्नल का अलग अलग स्टेप सिग्नल को कैसे हम लोग मैथमेटिकली वे में लिखेंगे वो सर ने बताया, ठीक है। तो ये एक स्टेप सिग्नल है जो कि 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। मतलब 0 पे एकाएक 1 मैग्नीट्यूड पे आ गया और ये फॉर एवर कंटिन्यू होगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम का, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1 फॉर t ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन 0 में 0, ठीक है। मान लो ऐसा कोई स्टेप सिग्नल दिया रहा, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो ये ए एक्स एक्सिस में ए पोजीशन पे डिसकंटिन्यू हो रहा है और एक मैग्नीट्यूड तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव ए है, मतलब पॉजिटिव साइड में इतना छूटा हुआ है, तो टी माइनस ए कर देंगे, ठीक है। और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो इनिशियल यू ऑफ टी क्या होता है, 0 पे स्टार्ट होता है। अब ये 0 से डिले होते होते इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इतना दूर तो गैप हो गया ना। इससे अगर कंपेयर करें तो इतना दूर तो घट गया सिग्नल, क्या कि ये सिग्नल जो यू एफ टी है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इतना वैल्यू घट गया, इसीलिए टी माइनस है, ठीक है। उसी तरह से ये वाला जो सिग्नल है, ये देखो माइनस ए, मतलब एक्स एक्सिस में ये इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सा पोजीशन है, माइनस है। अब यू ऑफ टी का जो ओरिजिनल सिग्नल है वो ये है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इतना पोर्शन क्या हुआ है, ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, इसीलिए टी प्लस है, ठीक है। लिखेंगे कैसे, तो 1 फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस ए और टी लेस देन माइनस ए में 0, ठीक है। इसका कैसे लिखोगे, तो इसका दो तरीके से लिख सकता है, दैट इज़ टी माइनस ए ग्रेटर दैन 0। इसको कैसे लिखोगे, इसी चीज़ को ये लिखा हुआ है, तो माइनस ए जब उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो टी ग्रेटर दैन इक्वल टू ए में ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या आता है, पल्स सिग्नल। पल्स सिग्नल को आर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, सारा टाइम डोमेन में होता है, तो आर ऑफ टी, ये ब्रैकेट में टी है, इसका मतलब टाइम डोमेन, ठीक है। तो ये होता क्या है, बेसिकली दो स्टेप सिग्नल के डिफरेंस मतलब दो स्टेप सिग्नल को अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो पल्स सिग्नल मिल जाएगा। तो ये देखो ये एक सिग्नल है यू एफ टी प्लस ए टी माइनस ए, ठीक है। दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये सारा एरिया सिग्नल के अंदर है और इसमें ये से एरिया, तो अगर माइनस करोगे तो ये एरिया क्या होगा, डायरेक्ट रिजल्ट में आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक पल्स सिग्नल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा सिग्नल बन गया, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो भाई ये तुम्हारा ये है, हमको पता है सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो दिस माइनस दिस,
ये हो गया। अब ये जो पल्स सिग्नल है इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो उसका तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या, इसमें सबसे पहले तुम देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, ये एक्स एक्सिस में इधर बड़ा वैल्यू है, इधर छोटा वैल्यू है, और इधर बढ़ते जाएंगे तो और छोटा छोटा होते जाएगा। तो ये लोअर वैल्यू हो गया, ये अपर वैल्यू हो गया, ठीक है। अब आता है, तो देखो पल्स सिग्नल लिखने का ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। इस साइड एम्पलीट्यूड होता है और लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, ठीक है। ये जो माइनस साइन है ये फिक्स होता है, क्यों, क्योंकि दो स्टेप सिग्नल का डिफरेंस को ही पल्स बोलते हैं, तो डिफरेंस ऑपरेशन तो दिखाओगे ना, ठीक है। और इधर क्या आएगा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे माइनस ए, ठीक है। तो माइनस ए को स्टेप सिग्नल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको यू ऑफ टी प्लस ए लिखते हैं ना, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, यू ऑफ टी प्लस ए। देखो जब यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको मैं देखो ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको यू ऑफ टी ऑफ प्लस ए लिख रहे हैं, मतलब लोअर वैल्यू क्या होगा, यू ऑफ टी प्लस ए। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस तुम्हारा एज पर डेफिनेशन, ठीक है। और अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या होता है, बाद में अपर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट क्या है, इस सिग्नल को कैसे लिख रहे हैं, टी माइनस है, ठीक है। तो ये तो आर ऑफ टी पल्स सिग्नल ऐसे लिखा गया, ठीक है। अब ऐसे तो हमने लिख दिया, अब इसमें क्या करना है कि ये टाइम डोमेन में अगर इसका लैप्लास अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखो ये आर ऑफ टी तुम्हारा लैप्लास में जब लिखते हैं तो कैपिटल यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एस, एस मतलब एस डोमेन, मतलब एस प्लेन एस डोमेन, ठीक है। यू ऑफ टी प्लस ए ये क्या होता है, ये स्टेप सिग्नल है, तो इसमें स्टेप अभी हम लोग पढ़े थे, दैट इज़ दिस वन, ये वाला यू ऑफ टी प्लस ए। तो इसका क्या होता है, ई टू द पावर ए एस अपॉन एस, तो आ गया माइनस ए है तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये जो पल्स सिग्नल है इस टाइम डोमेन में ये एक्सप्रेशन होगा, लैप्लास डोमेन में ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इस पल्स सिग्नल को लैप्लास में करना, तो देखो ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, 6 पे एंड हो रहा है, 4 इसका लोअर लिमिट, 6 अपर लिमिट, ठीक है। और ये क्या है, ये इसके अंदर का एरिया है, हाइट इसका 4 है। ये हाइट मतलब क्या होता है, हाइट मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड एक ही होता है, ठीक ना। तो सिंटैक्स क्या हो गया, यहाँ एम्पलीट्यूड आएगा, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ठीक है। तो देखो ये जो लोअर लिमिट होता है ये एक्चुअली वैल्यू क्या होता है, तो ये तो स्टेप सिग्नल का ही वैल्यू होता है ना। तो समझ लो कोई स्टेप सिग्नल है जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे, यू ऑफ टी माइनस 4। तो देखो यू ऑफ टी माइनस 4, और कोई स्टेप सिग्नल है जो कि 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे, यू ऑफ टी माइनस 6, ठीक है। और ये माइनस साइन क्या, डेफिनेशन वाला, ठीक है, कि दो स्टेप सिग्नल का डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ऐसे हो गया। अब इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग तो ये हो गया। कहने का मतलब ये जो पल्स सिग्नल है इसका एक्सप्रेशन टाइम डोमेन में ये है और लैप्लास डोमेन में ये है, ठीक है। इसी तरह से सारे का है, मतलब रैम्प सिग्नल का ये लैप्लास है। फिर उसके बाद एक और चीज़ आता है इंटर कन्वर्जन। कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मतलब हमें मतलब कन्वर्ट करना पड़ता है। मान लो कोई एस डोमेन में है तो उसको इम्पल्स चाहिए और उसका स्टेप चाहिए, तो ये चीज़ है। 1/s का मतलब क्या होता है, 1/s का मतलब इंटीग्रेशन और s का मतलब डिफ्रेंसिएशन। कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास कोई इम्पल्स सिग्नल है और तुम्हें उस इम्पल्स सिग्नल को स्टेप सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, 1/s मतलब इंटीग्रेट कर दोगे तो स्टेप सिग्नल मिल जाएगा, या फिर स्टेप सिग्नल को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो इम्पल्स मिल जाएगा, ठीक है। ये तरीका है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल में भी कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये जो दूसरा कॉपी है ना, इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ मैंने लिखा है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि इसमें मैंने स्किप कर दिया है तो इसमें उसको कवर अप करने के लिए लिख दिया है, ठीक है। तो देखो एक्सपोनेंशियल सिग्नल कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, e⁻−80 sin ओमेगा टी यू ऑफ टी, ठीक है। अब ये जो सिग्नल है ये टी मतलब टाइम डोमेन में है और इसको एनालिसिस करने के लिए हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। इस सिग्नल को समझने के लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने में क्या है, बेसिकली t इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 इसमें पुट करो, वैल्यू आते जाएगा, ग्राफ प्लॉट कर देना।
लेकिन वैसे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बाई कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखो हम लोग इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ टी इज इक्वल टू जीरो और इनफाइनाइट पे सिग्नल का बिहेवियर निकालेंगे। टी इज इक्वल टू जीरो पुट करके वैल्यू निकालो, देखो जीरो आ गया। इनफाइनाइट पुट करके वैल्यू निकालो, देखो जीरो आ गया, ठीक है। अब ये जीरो, तो देखो जो तुम्हारा फाइनल फिगर होता है उसमें एक होता है टाइम एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को ही टाइम एक्सिस बोलते हैं, और वाई एक्सिस पे हमारा सिग्नल रहता है, ठीक है। तो एक्स में टाइम एक्सिस है, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी पुट कर दिया है, तो ये जो वैल्यू आया ये वाई एक्सिस का आया, ठीक है। कहने का मतलब जब एक्स तुम जीरो होगा, एक्स एक्सिस पे जीरो होगा, तो वाई एक्सिस पे भी वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। उसी हिसाब से एक्स एक्सिस पे जब इनफाइनाइट होगा तो वाई एक्सिस पे वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। ये मतलब है। अब क्या करते हैं, इसमें देखो दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल और साइन, तो एक एक करके समझते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखो ऐसे होता है, ये टाइम एक्सिस, ये एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल में ई टू द पावर माइनस एटी है, तो ई टू द पावर माइनस एटी का ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। ये जो पार्ट है ये उसका मिरर इमेज है, मतलब इसी का मिरर इमेज क्यों बनाया है, सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि बिहेवियर हमें समझना है, ठीक है। और साइनोसॉइडल तो ये तो कॉमन है। अब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे में मर्ज करेगा, ठीक है। तो ग्राफ मर्ज करेगा तो कैसा शेप आएगा, देखो ऐसा। ये साइनोसॉइडल है जो कि घटते जा रहा है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड घटते जा रहा है, और फाइनली क्या होगा, जीरो, ठीक ना। जीरो क्यों, क्योंकि देखो इनफाइनाइट टाइम पे सिग्नल का वैल्यू जीरो है। अब ये हो गया सिग्नल एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे जीरो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो इनफाइनाइट एक्स एक्सिस में इनफाइनाइट कहाँ होगा, कहीं दूर में होगा, और जीरो इसी एक्सिस पे, मतलब ये फाइनली इस पे मीट करेगा, ठीक है। और स्टार्ट भी जीरो पे हुआ है, देखो साइन जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब इनिशियल पोजीशन सिग्नल का भी जीरो ही है। कहने का मतलब ये साइनोसॉइडल सिग्नल ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा जीरो से, ऐसे ऐसे जाते जाते डिक्रीज होते 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 ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको एनर्जी रिलीजिंग सिस्टम भी बोलते हैं। कहने का मतलब इनिशियली इसके पास एनर्जी तो था, एम्पलीट्यूड जाता था, लेकिन ओवर द टाइम इसका एम्पलीट्यूड घटते गया, मतलब इसका एनर्जी घटते गया, और फाइनली इसका एनर्जी जीरो हो गया, ठीक है। ये एक बाउंडेड सिग्नल है, क्यों, क्योंकि एक पोजीशन पे ये आके ख़त्म हो जा रहा है, तो ये बाउंडेड है, और बाउंडेड का मतलब होता है स्टेबल सिस्टम, ठीक है। और ये तुम्हारा एनर्जी रिलीजिंग सिस्टम है, इसीलिए इसको डीजनरेटिव सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। जनरेशन मतलब पैदा करना, ठीक है, और डी लग गया मतलब ये पैदा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये पैदा कहाँ कर रहा है, ये तो डिसिपेट कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे डीजनरेटिव सिस्टम। और चूँकि ये स्टेबल है, तो स्टेबल कौन सा होता है फीडबैक वाले में, निगेटिव फीडबैक सिस्टम स्टेबल होता है, इसीलिए ये एक निगेटिव फीडबैक सिस्टम भी कहलाता है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज ऑल्सो बाउंडेड एंड स्टेबल, सो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड डीजनरेटिव सिस्टम, ठीक है। अब आता है एक पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो ये एक दूसरा सिग्नल है, इसमें चेंज किया हुआ, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस था, इसमें ई टू द पावर प्लस है, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो उसमें भी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू से हम लोग सिग्नल का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। और अब ई टू द पावर 80 का ग्राफ बनाना है, तो ई टू द पावर 80 का ग्राफ ऐसे होता है, इंक्रीजिंग, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, ठीक है। और इसी का मिरर इमेज नीचे बना दिए, और ये तो साइन एज यूजुअल, ठीक है। अब इस साइन को इस पे इम्पोज करना है, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट हो रहा है जीरो से, ये जीरो से ही स्टार्ट होगा, सिग्नल तुम्हारा साइन जीरो से स्टार्ट हो रहा है और एक्सपोनेंशियल भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा सा ऊपर करके हम लोग बना दिए हैं, ठीक है। लेकिन सिग्नल तुम्हारा मेन सिग्नल साइन ही है, ठीक ना। वो साइन जो सिग्नल है वो एक्सपोनेंशियल के शैडो में आ रहा है, समझे, ये चीज़ हो रहा है। मेन सिग्नल तुम्हारा साइन ही है जो कि ऐसे है। तो अभी देखो एम्पलीट्यूड ऐसा है, थोड़ा देर बाद एम्पलीट्यूड इतना हो गया, तो इसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। तो ये अनबाउंडेड सिग्नल है, और अनबाउंडेड सिग्नल तुम्हारा अनस्टेबल होता है, ठीक है। और पॉजिटिव फीडबैक मतलब फीडबैक वाले में कौन सा सिग्नल ऐसा था, कौन सा फीडबैक ऐसा था जो कि अनस्टेबल था, तो पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव फीडबैक का ग्राफ है, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, सॉरी एनर्जी स्टोर कर रहा है, कैसे, तो देखो शुरू में, मतलब शुरू के शुरुआती सेकेंड में इसका एम्पलीट्यूड इतना था, जैसे ही टाइम आगे बढ़ा इसका एनर्जी बढ़ गया,
फिर जैसे टाइम आगे बढ़ा इसका एनर्जी और बढ़ गया क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो इसीलिए ये एनर्जी स्टोर कर रहा है, मतलब ये रीजनरेटिव सिस्टम है, ठीक ना। जैसे मान लो चार्जिंग हो रहा है बैटरी, तो चार्ज हो रहा है तो कंटिन्यूसली उसका एनर्जी बढ़ रहा है, इसीलिए इसको रीजनरेटिव सर्किट भी बोलते हैं। इसीलिए पॉजिटिव फीडबैक को रीजनरेटिव सिस्टम भी बोल देते हैं, ठीक है।